तक जाएंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसानों से संबंधित विषय है और पूरे देश में किसानों की चर्चा हो रही है। हम बात करेंगे दीमक की। आखिर खेतों में दीमक हमारे लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है, और दीमक को मारने के चक्कर में हमने ना जाने कितने जीव जंतुओं को ख़त्म कर दिया अपने खेतों से। इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे सचान साहब से और विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पूरी खेती की व्यवस्था में इन सारे जीव तत्वों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। सर, दीमक को लेकर के भ्रांतियां हैं, उसको ख़त्म किया गया, उसके साथ में कई अन्य जीव जंतु भी खत्म हुए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये मनुष्य की जो फितरत है ना, उसको मैं क्या कहूँ। इस प्रकृति में आप दीमक की क्या बात करते हो? इस प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जो मनुष्य की दुश्मन हो। कोई भी ऐसी इकाई परमात्मा ने नहीं बनाई जो मनुष्य की दुश्मन हो। अपितु परमात्मा ने जितनी भी इकाइयां बनाई हैं उन सबका मनुष्य के जीवन में योगदान है। अब होता क्या है, उनकी एक व्यवस्था है। सारी वनस्पति जगत की इकाइयाँ और जीव जगत की इकाइयाँ आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं कि उन्हीं की बदौलत ये प्रकृति रूपी जो माया है वो खूबसूरत है। बिल्कुल। जो प्रश्न दीमक का है, दीमक हमारे देश का लगभग 90% किसान, जिसके खेत में जो खेत की दीमक को मारने के लिए उसमें क्लोरोपाइरीफास डालता है। और ये गलती किसान की नहीं है, ये गलती जानबूझ करके कुछ लोग, जो छोटे लेवल के लोग हैं, वो तो अज्ञानता में। ये क्या होता है कि साइंस में क्या है, एक जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है, फिर उसके नीचे सीनियर वैज्ञानिक, फिर जूनियर वैज्ञानिक, फिर उनकी बातों को फॉलो करने वाले लोग, फिर मार्केट में। तो जो सबसे टॉप पर बैठा है उसने तो ये जानबूझ के किया है, और नीचे वाले अज्ञानता में, वो अज्ञानता में ये कहते हैं कि दीमक फसलों की शत्रु है। और ये सिलेबस में लिख दिया गया, मतलब पाठ्य पुस्तकों में जब फसल सुरक्षा पढ़ते हैं, कीट विज्ञान, तो उसमें लिख दिया गया, उसमें दीमक एक प्राणी है जो फसलों को क्षति पहुंचाता है, उसको कैसे नियंत्रित करना ये भी लिख दिया गया। तो आप चूंकि जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं वो पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ाया गया है उसको कैसे नहीं मानेंगे, क्योंकि 4 साल पढ़ाया गया है। फिर इस व्यवहारिक जीवन में आकर के भी वो दीमक 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 बार बार सुनते हैं, ठीक है ना। मुद्दा ये है कि दीमक किसी भी दशा में किसान की, खेत की, फसल की दुश्मन नहीं है। दीमक एक सामाजिक प्राणी है जो सूखे हुए पेड़ों की सूखी पत्तियों को, टहनियों को खाती है और उनको ह्यूमस में बदलती है। ये प्रकृति की एक अनमोल इकाई है, ठीक केंचुए की तरह काम करती है। अब होता क्या है कि एक गेहूं का खेत है या एक गन्ने का खेत है या चलो किसी भी फसल का खेत है, ठीक है। तो उसमें कुछ पौधे थोड़ा सा किसी कारण से सूखने लगते हैं। वो हो सकता है फंगल डिजीज हो सकता है मैकेनिकल इंजरी हो, पाँव रख दिया और टूट गया, सूखने लगा। तो जब कोई सूखने लगता है तो दीमक, मैंने पहले बताया, सूखे हुए पौधों को, डेड पौधों को खाती है। तो वो दीमक आई और उसको खाने लगी। लेकिन किसान ने कहा यार पौधा क्यों सूख गया, तो उसने उखाड़ा तो देखा कि इस पर दीमक है। तो भगा गया और किसी दवा वाले के यहाँ बोले हमारे खेत में दीमक लगी है। तो बोले दीमक लगी है तो ये क्लोरोपाइरीफास डालो। तो उसने क्लोरोपाइरीफास डाल ली। तो मैं खूब अपनी पूरी दमदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि पूरा भ्रम जाल फैलाया गया। दीमक हमारी फसलों की, खेत की, मनुष्य की दुश्मन नहीं। हाँ, घरों में, जो हमारे सोफों में, घरों में दीमक हमारी दुश्मन हो सकती है, क्योंकि
लकड़ी, कच्ची लकड़ी है, हमारी कापी किताब है, मेरे कपड़े। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो जीव है, जीव का भोजन है, तो वो भोजन करेगी। जिस प्रकार अगर बिल्ली को घर में घुसने का मौका मिल जाए तो वो दूध पिएगी। अगर घर खुला हो, एक कुत्ता घुस जाएगा तो वो आपके टिफिन में रखी हुई रोटी खाएगा। लेकिन इसका ये मतलब है क्या कि बिल्ली दुश्मन है, कुत्ता दुश्मन है? नहीं। इसी प्रकार घर में दीमक कपड़ों को, कापी किताब को, लकड़ी के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन खेत में वो, खेत में हमारी मित्र है। बिल्कुल, खेत में हमारी मित्र है। चलो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित लगेगा ही। बिल्कुल लगेगा। मैं तो कितने दिन से चिल्ला रहा हूँ, हर गोष्ठी में किसान से कहता हूँ कि आपको ठगा जा रहा है। ये 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो ये पूरा षड्यंत्र रचा है। बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हमको चैलेंज करे कि नहीं दीमक शत्रु है, हम चैलेंज उसका स्वीकार करते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि ठीक है, दीमक को मैं दुश्मन मान लेता हूँ। एक खेत में 2%, 3%, 2.5% पौधों को दीमक ने खाया। उस जमीन में कितने प्रकार के, नाना प्रकार के लाभदायक जीव हैं। केंचुआ भी तो है। केंचुए की तो आप 10 बड़ाइयाँ करते हैं कि केंचुआ भूमि का प्राकृतिक हलवा है, केंचुआ सुरंग बनाता है, उससे वर्षा का पानी नीचे जाता है, केंचुआ बायोमास खा करके ह्यूमस में बदलता है, जाने कितने वर्मी कंपोस्ट बनाइए। तो आप इतना तो मानते हैं ना कि उसी खेत में दीमक है, उसी खेत में केंचुआ, और जो दवा दीमक को मार सकती है वो केंचुए को भी मार सकती है। तो यही कारण है कि केंचुआ भी खत्म हो गया, यही कारण। तो आप वो क्लोरोपाइरीफास डला के केंचुए को मार रहे हैं, और जमीन में और जाने प्रकार कितने प्रकार के जीव, और सूक्ष्म जीवों की जब बात करेंगे ना तो असंख्य प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं, आप उनको भी मार देते हैं। अब मुद्दा ये है कि चलिए ठीक है, आपका क्लोरोपाइरीफास दीमक को मारना ठीक है, फिर आप ऐसे पीछे से क्यों कहते हैं कि खेत में बायो फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर है। बायो फर्टिलाइजर क्या है? नाना प्रकार की फफूंद, नाना प्रकार के लाभदायक बैक्टीरिया से बायो फर्टिलाइजर बनाए गए हैं। तो एक तरफ मतलब मारेंगे भी, ज़मीन में जीवित जीवों को मारेंगे भी, और दूसरी तरफ बाहर से ला के लॉन्च भी करेंगे कि इनको डालिए, इनकी कमी। तो मैं कहता हूँ अपने दिल दिमाग को दुरुस्त करिए, और किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग इस किसानों के साथ जुड़े हैं, और जिन लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता है, और जिन लोगों को प्रकृति की चिंता है, जिन लोगों को अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, उनको मेरा साफ संदेश है कि हर विषय को अपने दिमाग से सोचना शुरू करें। किताब में लिखा है, वैज्ञानिक कहते हैं, तुम्हारा दिमाग क्या करता है? तुम बिल्कुल पैदल हो क्या? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? परमात्मा ने सबको एक तरीके का दिमाग दिया है। आप भी अपने अंतःकरण में झांकिए और उसको स्टडी करिए कि इससे लाभ क्या है और हानि क्या है, ये विषय कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है। तो अपने लेवल पर विषयों को तौलना, उनका अध्ययन करना, उनका आकलन करना कि मानवता के लिए, प्रकृति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये विषय सत्य है या असत्य है। क्योंकि विषय तो मैं फिर बता दूं, इस भौतिक जगत में, इस व्यापारीकरण में विषय तो ऐसे परोसे जाएंगे जिनसे चंद लोगों को लाभ हो। अब ये ड्यूटी आम आदमी की है कि उस विषय को देखे कि मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको और पीछे ही बता चुका हूं बहुत बार, कई बार हमारी इस पर चर्चा हुई, आज विस्तार। कृषि एक संस्कृति है। बिल्कुल। और देखिए, अगर कृषि संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, शास्त्रों को मानते हैं तो क्या लिखा है? सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। और सर्वे भवन्तु में कौन? मनुष्य नहीं है। इस ब्रह्मांड में जड़ एवं चेतन जगत की अनेक इकाइयां, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। क्यों? क्योंकि उनके बिना आपका अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना? तो दीमक किसी भी प्रकार से हमारी दुश्मन, फसल की दुश्मन, खेत की दुश्मन नहीं है। ये सीधे सीधे विशुद्ध रूप से एक व्यापार खड़ा किया गया है, और कुछ चंद लोगों ने तो माल कमाया, किसान की जेब का पैसा लूटा, और प्राकृतिक संसाधन, जमीन, शस्य श्यामला धरती माँ की कोख को अनफर्टाइल कर रहे हैं ऐसे लोग। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है,
और जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मैसेज को किसानों तक पहुँचाएं। और जो लोग मार्केटिंग करते हैं, मैंने कई बार देखा कि गांव में जाकर के किसानों को समझाते हैं, वो इस बिंदु को जरूर एक बार सुने। और सचान साहब से भी संपर्क कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका दे दूंगा, नंबर डाल दूंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वतंत्र सर्च न्यूज़।